हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कोचिंग सेंटर में। ठीक है, तो देखो ये मेरी इनइक्वालिटीज की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आइदर केस के ऊपर। ठीक है, तो पहली 3 वीडियो में मैंने बता दिया है कि सिंबल कैसे आएंगे और इजीली कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आइदर केस के लिए देखो कुछ शर्तें हैं जो हमें देखनी है। शर्तें कौन कौन सी है देखो। इनइक्वालिटीज के आइदर केस में देखो 4 शर्तें हैं। शर्त में क्या है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि जो पहली कंडीशन है उसमें क्या था, एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट क्या है, जैसे कि देखो ए और बी, अगर पहले निष्कर्ष में ए बी है तो सेकंड में भी ए बी होना चाहिए। क्लियर, एलिमेंट सेम है। सेकंड है निष्कर्ष में इक्वल, यानी कि पहले निष्कर्ष में इक्वल और निष्कर्ष सेकंड में या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन या लेस देन। देखो ये जरूरी नहीं है कि पहले में इक्वल हो, इक्वल सेकंड वाले में भी हो सकती है और पहले वाले में ग्रेटर देन और लेस देन भी हो सकती है। यानी कि पहला शर्त क्या है कि एलिमेंट सेम हो, सेकंड है इक्वल के साथ साथ ग्रेटर देन या लेस देन का होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन है पर्सनली दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। अगर इन्हें हम देखें तो ये दोनों गलत, अगर सिद्ध करें तो ये दोनों गलत होने चाहिए। कंडीशन 4 है कंबाइन करने पर निष्कर्ष सही होना चाहिए। कंबाइन करने पर जैसे कि देखो ए यहाँ ए, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन है। जब इक्वल और ग्रेटर देन को आपस में हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। क्या हो जाएगा ये, ग्रेटर देन इक्वल। क्लियर, यानी कि पहली कंडीशन थी एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेकंड थी एलिमेंट सेम होने के साथ साथ इक्वल के साथ या तो लेस देन या ग्रेटर देन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन थी अगर ये पर्सनली देखे जाए तो ये गलत होनी चाहिए, यानी कि ए इक्वल बी नहीं आएगी और ना ए ग्रेटर देन बी आएगी, यानी कि ए बी के यहाँ जाएगी ना बी ए के यहाँ, ऐसे ही नहीं ए बी के, यानी कि पर्सनली सॉल्व करने पर ये गलत होने चाहिए। और कंडीशन 4 थी कंबाइन करने पर ये सही होना चाहिए, यानी कि ए ग्रेटर देन इक्वल बी के जरिए हम जा सकते हैं, तो ये आइदर केस की स्थिति बनेगी। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्लियर, देखो कथन है एन लेस देन जे लेस देन इक्वल आर और आर इक्वल के। निष्कर्ष है के इक्वल जे और के ग्रेटर देन जे। तो देखो कंडीशन पहली थी दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम है, यहां भी के है, यहां भी के है, यहां जे है और यहां भी जे, एलिमेंट सेम है। सेकंड कंडीशन थी इक्वल के साथ साथ या तो ग्रेटर देन का होना या फिर लेस देन का साइन होना चाहिए। यहाँ इक्वल है और यहाँ ग्रेटर देन है, यानी कि कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड दोनों मौजूद है। तीसरी कंडीशन थी कि पर्सनली दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। पर्सनली का मतलब है कि के जे के यहाँ जाएगी या जे के यहाँ नहीं आएगी, यानी कि अगर हम इन्हें सिद्ध करें तो इन दोनों का गलत होना जरूरी है। ठीक, तो देखो हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या के जे के इक्वल जे आ रही है, के कहाँ है, देखो के कहाँ गई, आर के यहाँ, आर कहाँ गई, जे के यहाँ। भाई के तो जे के यहाँ पहुंच गई, क्या जे के यहाँ जा रही है या नहीं, तो देखो जे कहीं जा रही है, जे नहीं जा रही, यानी कि पर्सनली ये ऊपर वाला तो गलत है ही। सेकंड देखो के कहाँ जाएगी, जे के यहाँ। सिंबल के बारे में मैंने पहली दूसरी तीसरी वीडियो में बता दिया है कि अगर सिंबल ऐसे है तो कम से कम एक सिंबल ऐसा होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो हर सिंबल ऐसे ही होने चाहिए, यानी कि इक्वल को गाड़ी वाले को गाड़ी में ही बैठना है और बाइक वाले को एक बार बाइक पर बैठना ही है। तो देखो के कहाँ जा रही है, के आर के यहाँ और आर जे के यहाँ। यहाँ सिंबल विदाउट इक्वल है और यहाँ भी इक्वल आ रही है, यानी यहाँ भी इक्वल आ रही है, ये कहीं भी बाइक पर बैठा नहीं बैठा, यानी कि तीसरी कंडीशन के अनुसार ये गलत होने चाहिए, जो गलत है। ठीक, तो चौथी कंडीशन हमारी ऐसी भी है, चाहे तो तीसरी कंडीशन के हिसाब से कर लो या फिर चौथी कंडीशन के हिसाब से, जरूरी नहीं कि दोनों करो, कोई भी एक आप देख सकते हो। चौथी कंडीशन है कंबाइन करने पर निष्कर्ष सही होना चाहिए।
कंबाइन करने पर। अब देखो ये क्या है, के जे। अब देखो यहाँ इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन है। अगर इन्हें कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल। अब कंबाइन करने पर ये सही होना चाहिए, यानी कि के ग्रेटर देन इक्वल जे सही होना चाहिए। अगर सही है तो ऐसी स्थिति में आइदर केस है, यानी कि या वाले, यानी कि या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। तो के कहाँ जाएगा, जे के साथ, यानी कि उसे गाड़ी से उतरना नहीं है। के कहाँ गया, आर के यहाँ, और आर कहाँ गया, जे के यहाँ। बराबर ने साथ छोड़ा, गाड़ी ने साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि तीसरी कंडीशन भी सही बैठ रही है और चौथी भी। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे लिखेंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड निकलते हैं। क्लियर। सेकंड कथन पर आइए। A इक्वल बी लेस देन इक्वल सी लेस देन इक्वल डी, ई लेस देन सी लेस देन इक्वल एफ लेस देन एच। क्लियर। निष्कर्ष है बी इक्वल एफ, बी लेस देन एफ। ठीक। तो देखो कंडीशन फर्स्ट है एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है एलिमेंट सेम होने के साथ साथ एक साइन इक्वल और एक लेस देन का होना या ग्रेटर देन का होना जरूरी है। तो सेकंड कंडीशन भी सही है। तीसरी कंडीशन है ये पर्सनली गलत होने चाहिए। पर्सनली यानी कि बी इक्वल एफ नहीं होगा और ना ही बी लेस देन एफ। अगर हम इन्हें सिद्ध करें तो ये दोनों गलत होने चाहिए, यानी इनके रास्ते अधूरे होने चाहिए। तो देखो ट्राई करते हैं। बी इक्वल एफ, यानी कि बी इक्वल एफ का मतलब है बी एफ के यहाँ जाएगी और एफ बी के यहाँ। ये गलत होना चाहिए। बी कहीं जा रही है, देखो बी सिर्फ ए के यहाँ जा रही है और कहीं नहीं जा रही, तो ये गलत है। आगे एफ कहाँ जा रही है, बी के यहाँ। एफ कहाँ गई, सी के यहाँ, और सी कहाँ गई, बी के यहाँ। पहुंच गए भाई, एफ सी के यहाँ और सी बी के यहाँ। यहाँ साइन कैसा है, विदाउट इक्वल है, विदाउट इक्वल है। और यहाँ भी ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर भी इक्वल आ रही है, यहाँ पर भी इक्वल है, यानी कि वो तो बाइक पर है और वो कहीं भी बाइक पर नहीं बैठा, यानी उसका बराबर। ठीक है, तो ये भी गलत है। सेकंड है। ठीक, यानी कि तीनों कंडीशन सही है। अब मिला देखते हैं कंडीशन फोर्थ। कंबाइन करने पर निष्कर्ष सही होना चाहिए। कंबाइन करने पर जैसे कि देखो बी एफ, यहाँ क्या है ग्रेटर देन और यहाँ क्या है लेस देन, यानी कि लेस देन इक्वल। क्लियर। बी लेस देन इक्वल एफ अगर सही है तब भी ये या तो फर्स्ट या सेकंड निकलता है। तो देखो बी लेस देन इक्वल एफ, बी एफ के यहाँ जा रही है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि गाड़ी से। बी कहाँ है, बी कहाँ गई, सी के यहाँ, सी कहाँ गई, बी के यहाँ। भाई पहुंच गए, यहाँ भी गाड़ी ने साथ नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी गाड़ी ने साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसी स्थिति में या तो फर्स्ट या सेकंड निकलने की संभावना है, या तो फर्स्ट या सेकंड निकलने की, या सेकंड निकलते हैं। तो देखो बात समझ में आ रही होगी। पहली कंडीशन थी एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम होने के साथ साथ एक इक्वल हो और एक लेस देन या ग्रेटर देन हो। तीसरी शर्त है कि पर्सनली गलत होने चाहिए, ये आपस में इनका गलत होना जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति है या तो फर्स्ट या सेकंड निकलता है। चौथी शर्त हमारी थी कि अगर इन्हें कंबाइंड करें तो ये सही होना चाहिए। कंबाइंड करने पर यानी कि या तो बी बी एफ ग्रेटर देन को अगर इक्वल के साथ कंबाइंड करेंगे तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन को इक्वल के साथ अगर कंबाइंड करेंगे तो लेस देन इक्वल। क्लियर। देखो कथन ऊपर वाले इसका D इक्वल ई और D ग्रेटर देन ई। तो देखो पहली कंडीशन है एलिमेंट सेम है, सेकंड है इक्वल के साथ साथ ग्रेटर देन है। अब तीसरी कंडीशन है कि पर्सनली ये गलत है या नहीं, ये देखना भी जरूरी है। तो देखो पर्सनली गलत देखते हैं। D इक्वल ई, D कहाँ है, D गया C के यहाँ, C E के यहाँ, यानी कि D C के यहाँ, C E के यहाँ। D तो E के यहाँ जा रहा है, लेकिन क्या E D के यहाँ जा रही है, देखते हैं। ई कहीं जा ही नहीं रही, क्यों, क्योंकि ई के सामने रास्ता बंद है, यानी कि पहला कथन गलत है। अभी देखो आइदर की स्थिति बनी हुई है। सेकंड है डी ग्रेटर देन ई, क्या डी ई के यहां जा रही है, तो देखते हैं। देखो डी सी के यहाँ और सी ई के यहाँ, हाँ देखो जा रही है, जबकि ये गलत होना चाहिए था। ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि एक साइन बिल्कुल मैच का है। जैसे कि भाई देखो हमें क्या तीसरी कंडीशन में ये गलत होने चाहिए थे, लेकिन ये गलत नहीं है, यानी कि देखने में ये बिल्कुल आइदर के जैसा लग रहा है,
भाई एलिमेंट सेम है, इक्वल के साथ साथ लेस देन भी आ रही है, एलिमेंट सेम है, लेकिन ये तीसरी शर्त इन्हें गलत सिद्ध कर रही है, क्योंकि ये तीसरे के अकॉर्डिंग सही जा रहा है। होना क्या चाहिए था? गलत, लेकिन ये कैसा है? सही, क्योंकि बाइक वाले को एक बार बाइक पर बैठना है, वो निकला गाड़ी से, एक बार देखो यहाँ बाइक पर वो बैठा, तो ये अपवाद में नहीं, तो इसे लिखेंगे हम केवल सेकंड सही है, और इसमें या तो फर्स्ट या सेकंड निकलता है। ठीक, तो देखो तीसरी कंडीशन इसमें गलत है। अब देखो चौथी, चौथी है कंबाइन करने पर निष्कर्ष सही होना चाहिए। कंबाइन करने पर यानी कि डी ग्रेट इक्वल के साथ साथ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल ई, डी को ई के यहाँ जाना है गाड़ी से, अगर डी ई के यहाँ गाड़ी से जा रहा है तो सही है, नहीं तो फिर देखो ये अपवाद की स्थिति से बाहर है। डी कहाँ गया? सी के यहाँ, और सी कहाँ गया? ई के यहाँ, यानी कि पहुंच तो गया, निकला कैसे है? वो गाड़ी से। देखो यहाँ गाड़ी है बट यहाँ पे गाड़ी नहीं है, गाड़ी ने साथ छोड़ दिया, यानी कि ये आयदर की स्थिति से बाहर है। ठीक, ये देखने में बिल्कुल आयदर के जैसा है, लेकिन आयदर वाला सवाल है ही नहीं। तो नेक्स्ट पर आते हैं, b इक्वल एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टी लेस देन के, टी इक्वल बी और टी लेस देन बी। पहली कंडीशन है एलिमेंट सेम है, सेकंड है एलिमेंट सेम होने के साथ साथ इक्वल के साथ साथ लेस देन है। दो कंडीशन पूरी है। तीसरी कंडीशन है कि पर्सनली अगर हम करें तो गलत होना चाहिए। टी बी के यहाँ, देखो टी बी के यहाँ नहीं जा रही, यानी कि कंडीशन फर्स्ट बिल्कुल गलत है। बी टी के यहाँ जा रही है, बी एन के यहाँ और एन टी के यहाँ, बी एन के यहाँ और एन टी के यहाँ। देखो जैसे जाने चाहिए थी वैसे नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि यहाँ मोटरसाइकिल है, वो एक भी बार मोटरसाइकिल पर नहीं बैठा, यानी कि गलत है। तीसरी कंडीशन हमारी यही तो कहती है कि पर्सनली वो गलत होने चाहिए, जो गलत है। चौथी कंडीशन कहती है कि कंबाइन करने पर सही होने चाहिए। कंबाइन करने पर देखो बी कहाँ जा रही है? टी के यहाँ, कैसे? गाड़ी से। बी को टी के यहाँ बिठाना है, पहुंचाना है गाड़ी से, बी गई एन के यहाँ, एन गई टी के यहाँ। भाई देखो कहीं भी बाइक आई नहीं आई ना, तो ये बिल्कुल देखो जरूरी नहीं है कि तुम्हें तीसरी और चौथी कंडीशन दोनों ही देखनी है, या तो थर्ड कंडीशन से कर लो या फिर फोर्थ कंडीशन से कर लो, दोनों में एक देखना बहुत जरूरी है। तो देखो एक बार फिर और मैं समझा रही हूँ, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने के साथ साथ एक साइन इक्वल का, एक लेस देन या ग्रेटर देन। तीसरी कंडीशन है कि अगर हम पर्सनली देखें तो वो गलत होने चाहिए, और चौथी कंडीशन है कंबाइन करने पर वो सही होना चाहिए। इन दोनों में या तो तीसरी कंडीशन लो या फिर चौथी कंडीशन लो, जरूर। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों कंडीशन से हम कोई भी एक कंडीशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ या तो फर्स्ट या सेकंड निकलते हैं। क्लियर? ठीक है, आते हैं केस सेकंड पर। ठीक, तो देखो आयदर केस के बारे में हम मालूम कर चुके हैं, आयदर केस सेकंड। इसमें क्या है? इस देखो पहले आयदर केस फर्स्ट में 4 शर्त थी, इसमें की 3 शर्तें। शर्त कौन कौन सी? कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट यानी कि जैसे कि यहाँ आर है, यहाँ टी है, तो यहाँ भी आर और यहाँ टी होनी चाहिए। क्लियर? सेकंड है निष्कर्ष फर्स्ट में या तो ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल के साथ सेकंड में ग्रेटर देन या लेस देन का होना जरूरी है, यानी कि एक साइन ग्रेटर देन इक्वल है तो सेकंड में लेस देन इक्वल, सॉरी लेस देन। अगर यहाँ लेस देन इक्वल है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि तीनों साइन होने जरूरी है, ग्रेटर देन भी, लेस देन भी और इक्वल भी, तीनों का होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन है कि पर्सनली अगर देखें तो दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। क्लियर? तो पहले में एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेकंड में तीनों कथन होने चाहिए, और फोर्थ तीसरी में पर्सनली निष्कर्ष गलत होने चाहिए। देखो क्वेश्चन पर आते हैं। कथन है आर लेस देन क्यू, क्यू ग्रेटर देन पी, पी लेस देन वी और वी ग्रेटर देन इक्वल एम। क्लियर? निष्कर्ष है आर लेस देन पी और आर ग्रेटर देन इक्वल पी।
कंडीशन फर्स्ट है एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ पी है, यहाँ भी पी है। सेकंड कंडीशन है कि तीनों सिंबल यूज में आने चाहिए। तीनों सिंबल कौन कौन से? लेस देन के साथ ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, यानी कि तीनों सिंबल यहाँ है, लेस देन है, ग्रेटर देन है और इक्वल है, तीनों साइन यूज में है। तीसरी कंडीशन है कि पर्सनली ये गलत होने चाहिए। पर्सनली यानी कि अगर हम सिद्ध करें तो ये भी गलत होना चाहिए और ये भी गलत होना चाहिए। देखो सिद्ध करके देखते हैं, क्या आर लेस देन पी सही है? देखो पी कहाँ जा रही है? आर के यहाँ, बस यही देखना है। पी कहाँ है? यहाँ। देखो पी ना तो यहाँ कहीं जा रही और पी ना यहाँ कहीं जा रही, यानी कि पर्सनली देखा जाए तो ये गलत है। सेकंड है आर ग्रेटर देन इक्वल पी। आर को कहाँ जाना है? पी के यहाँ, वो भी गाड़ी में। आर कहाँ है? देखो आर अपने घर से कहीं नहीं निकल रही, यानी कि पर्सनली देखा जाए तो ये भी गलत है। अगर पर्सनली दोनों गलत है तो ऐसी स्थिति में या तो कि फर्स्ट या सेकंड निकलता है। क्लियर? यानी कि इसकी तीन शर्तें, पहली तो है एलिमेंट सेम, सेकंड शर्त है तीनों सिंबल का होना और तीसरी है पर्सनली गलत। सेकंड सवाल पे आओ। W लेस देन एक्स, एक्स लेस देन वाई, सॉरी एक्स लेस देन इक्वल वाई, वाई ग्रेटर देन जेड। निष्कर्ष है W लेस देन जेड और सेकंड है W ग्रेटर देन इक्वल जेड। तो देखो हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि यहाँ भी W है, यहाँ भी W है, यहाँ भी Z है, यहाँ भी Z है। कंडीशन फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड कंडीशन थी कि तीनों साइन का होना चाहिए, तीनों साइन यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल। देखो यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है और इक्वल, तीनों साइन है। और तीसरी कंडीशन हमारी थी कि पर्सनली अगर देखा जाए तो ये गलत होनी चाहिए। अगर पर्सनली तो W कहाँ जा रही है? जेड के यहाँ नहीं, जेड कहाँ जा रही है? W के यहाँ। देखो क्या जेड W के यहाँ जा रही है? जेड तो कहीं जा ही ना रही, तो यानी कि ये पर्सनली देखा जाए तो क्या है? गलत। तो W कहाँ जा रही है? जेड के यहाँ। W कहाँ है? W यहाँ है, W कहीं जा ना रही, यानी कि पर्सनली देखा जाए तो ये भी गलत। ठीक है, तो तीनों यहाँ हमारी जो कंडीशन है बिल्कुल सही बैठ रही है। अगर ऐसी स्थिति हो तो या तो फर्स्ट या सेकंड निकलता है। एक बार देखो फिर रिपीट कर दे रही हूं मैं, इसमें तीन कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट है एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेकंड है एक ग्रेटर देन एक लेस देन, यानी कि तीनों सिंबल का होना जरूरी है, यानी कि तीनों सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तीसरी कंडीशन थी कि अगर पर्सनली देखा जाए तो इनका गलत होना जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति तीनों कंडीशन फिट बैठ रही है तो ऐसी स्थिति में ये आइदर केस की श्रेणी में ही रखे जाएंगे, यानी कि या तो फर्स्ट या सेकंड निकलता है। ठीक, देखो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, तो अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारा शायद रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।